ए पद्दू, अभी तक सीनू की बाइक नहीं लौटाई? उसने अब तक पैसे कहाँ लौटाए? आजा आजा बेटा। हाय पापा। ठीक है ना? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नजर उतारने दे, उसके बाद ही घर के अंदर आना। अरे ना, जल्दी करो। स्टार्ट। इसकी नजर, उसकी नजर, चंडीगढ़ की नजर, हैदराबाद की नजर, परसों शादी में किसी गांव गया था ना, मसूरी। मसूरी की नजर, सारी नजर उतर जाए। थू 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 थू। लो फेंक दो इसे। हाँ आराम से आराम आओ आओ आओ। वासु क्या हो गया तू? से। क्या हुआ? थोड़ा काला हो गया है, दुबला हो गया है, खाना ठीक से नहीं खा रहा। तुझे काम के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं ना? यही डायलॉग मारने वाली थी ना? माँ, मुझे देखकर बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैं सांवला नहीं हुआ हूँ, दुबला नहीं हुआ हूँ। तू भी यही कहने वाला था ना? चल। वासु वासु, मेरे आने तक कुछ मत खाना। हाँ क्यों? क्योंकि मैं कुछ लेकर आ रही हूँ। ओके। तेरे वासु को पसंद है, इसीलिए मक्खन बनाने को कहा ना? आज अपने दिल की बात तू वासु को बता ही देना। आज ही का तो इंतजार था मुझे। मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की जी? अगर इस उम्र का लड़का सारी फैमिली को बुलाकर ये कह रहा है कि आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तब तो वो जरूर लव मैटर ही होगा। क्यों रे? सच में? अरे माँ, मैं बताता हूँ ना, आजा बैठो। पापा सही कह रहे हैं, उस लड़की का नाम श्री है, उसके पिता का नाम आरके है, हैदराबाद में बड़ा बिजनेसमैन है। ये सारी बातें आपको कैसे पता? मेरे पोते ने मुझे कब से बता दिया अरे था। तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? वो खुद तुम सबको बताना चाहता था ना। हाँ हाँ। मुझे श्री पसंद है और उसे भी मैं बहुत पसंद हूँ। हम दोनों प्यार तो करते हैं, लेकिन शादी आपकी इजाजत से करेंगे। इसीलिए मैंने उसके पापा से बात कर ली है और वो मान भी गए। तूने प्यार किया है तो वो लड़की खुशकिस्मत होगी। तुझे दामाद बनाने वाला इंसान बहुत हिम्मत वाला है। बुला लो, बात करते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहा था ना, घर में कोई भी तेरी बात से इनकार नहीं करेगा। ए पद्दू, वासु श्री नाम की लड़की से प्यार करता है। हाँ सुना मैंने। तूने एक सुनहरा मौका गवा दिया ना, कितना समझाया था ना, अब देख। अभी भी उसी टॉपिक पर बात कर ये रही तेरे हाथ में क्या है? वासु को मक्खन पसंद है ना, वही लाई हूँ। इसकी सारी पसंद नापसंद पता है तुझे। सही वक्त पर लेकर आई। आजा, इसका मुंह मीठा कर दे। कांग्रेट्स वासु। थैंक यू पद्दू। हाँ अंकल। हाय। मेरे पिताजी। नमस्ते। ये श्री और नमस्ते। ये उसकी नमस्ते माँ। अंकल। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए। चलिए। पैर धो लीजिए। बाहर से घर के अंदर जाने से पहले पैर धोना हमारी परंपरा है, सो प्लीज। धुलाओ।
ये हमारे पुरखों का घर है। उनकी यादों को संजो कर रखने के लिए हम यहीं रह रहे हैं। आइए, मेरी माँ, नमस्कार। नमस्ते। मेरी नमस्ते। पत्नी, मेरी बहन, भांजी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। नमस्कार जी। अब बैठिए। आइए। आई नीड टू चेक द हाउस मॉम। क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? काव्या एक बार घर देखना चाहती है। पद्दू, हाँ जरा इन्हें घर दिखा दे। ठीक है, दिखाती हूँ। आइए ना। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, सो फॉर्मेलिटीज फिनिश कर लेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब? एक्सपेक्टेशंस का मतलब पहले डाउरी कहते थे, अब फॉर्मेलिटीज कहते हैं। बताइए क्या चाहिए? मैं श्री से पैसों के लिए प्यार नहीं करता। यहां भी आप बिजनेसमैन की तरह ही बात कर रहे हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट करके शादी के लिए तैयार नहीं हुए। मेरा बेटा चाहता है इसलिए तैयार हुए। मैं भी मेरी बेटी चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए मान गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हर बात पहले से ही क्लैरिटी के साथ करना मेरी आदत है। हाँ, ये भी एक तरह से सही है। आपकी वैसे भी 2 ही बेटियां हैं, ज्यादा दिन को ही मिलने वाली है। अब उसमें आधा तो इसी का है ना। सिंपल। तुमसे पर्सनली बात करनी है। यहां हमारे घर में जो भी हो सब मिलकर बात करते हैं। पर मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। आइए अंकल। अगर तुम्हें यह शादी करनी है तो इस पर साइन करने होंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट। विदेश में बहुत सालों से है, हमारे देश में मेरे जैसे लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और अगर वो डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें उस वक्त उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं तो शादी के लिए हाँ क्यों की? यकीन अलग है, सच्चाई अलग है। बाहर तुम्हारे पिताजी ने सही कहा, मैं हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं। कोई भी बिजनेस हो, एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूं। यही बात मेरी बेटी की जिंदगी। आपको लगता है हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी? मे बी। तुम मेरी बेटी को खुश रखो तो भी प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ से आ सकती है ना। सो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब हमारे प्यार से ज्यादा आपको इन पेपर्स पर भरोसा है? इस दुनिया में इंसानों को छोड़ कागजों पर भरोसा करना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी और तुम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो बहुत है अंकल। Then sign it. आई विल। आपको पेपर्स पर भरोसा है और मुझे जुबान पर। अगर आप एक वादा करें तो साइन कर दूंगा। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी होगी और मैं नहीं रहूंगा। ओके, तुम जहां जहां कहोगे मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? नहीं अंकल, आपकी जुबान काफी है। ये लीजिए। बाय द वे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके अंकल, चलिए। क्यों रे? शादी से पहले लड़का और लड़की कमरे में जाकर अकेले बात करते हैं। तू अपने ससुर से इतनी देर क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं अंकल, इन्हें शादी के बारे में थोड़े डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब आपको मंजूर है? या ओके। मुझे एक बात करनी थी।
आप लड़की वाले हैं, जहाँ आप चाहेंगे वहीं शादी होगी। लेकिन मेरे पोते की शादी मेरी आंखों के सामने इसी घर में हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ओके ओके। इस हैप्पी मोमेंट में सबकी एक फोटो हो जाए, क्यों? हाँ, उसमें क्या है, ले लेते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आइए। पहला निवाला तेरा। इससे ही पहले मिलता है हमेशा। हिलो मत ना, ऐसे ही बैठी दादी रहो। माँ अब मुझे खिलाइए। आइए। रुक जा, तो नहीं खिला रही है। जरा सुन तो, क्या सोचा फिर? किस बारे में माँ? क्या किस बारे में? अपने वासु की शादी के बारे में। क्या करना है, कैसे करना है, सोचना तो पड़ेगा। आजकल शादी के बारे में क्या सोचना, सब कुछ बस अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। शादी शादी की तरह ही होनी चाहिए, फंक्शन की तरह नहीं। पत्तों का मंडप, ढोल बजना, सही खाना, सब कुछ परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आजकल ये सब कहाँ है, दिन बदल चुके हैं। दिन बदल सकते हैं लेकिन परंपराएं नहीं बदलती। जब हम पैदा होते हैं सब खुश होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता होता। जब हम मरते हैं तो सब दुखी होते हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। जो हमें पता होता है वो हमारी खुशी को बांटता है, और शादी ऐसा ही मौका होती है। तो ये कितनी अच्छी होनी चाहिए। इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग? ठीक है माँ, ये शादी आप जिस तरह से चाहती हैं वैसी ही होगी। बड़ी अच्छी बात है। ये ले। कैन आई से समथिंग? या वासु इज नॉट करेक्ट फॉर यू। वो फैमिली, उस विलेज का एटमोस्फियर तुम्हारे लिए सही नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल अलग है और हमारी आदतें अलग हैं, उनकी आदतें अलग हैं। तुम वहाँ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अगर यहाँ एडजस्ट हो गई तो वहाँ भी हो ही जाऊंगी। श्री बहुत खुश है, और मुझे भी वासु की फैमिली बहुत अच्छी लगी। मतलब आज भी वो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ऐसे परिवार में हमारी श्री की शादी होना बहुत खुशी की बात है। हमारी श्री वहाँ बहुत खुश रहेगी। हेलो समधी जी, आप कैसे हैं? ए, किसका समधी? समधी जी, मैं रामराज बोल रहा हूँ, सकनी टेपेल्ले से। ओ, कहिए। हमारे पंडित जी से हमने बात की है, उन्होंने कहा है सगाई के लिए अगले शुक्रवार का मुहूर्त शुभ रहेगा। घर के लोग भी तभी करने को कह रहे हैं। आप बिना बात के ऐसे ही सगाई रख लेंगे क्या? मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? मुझसे पूछा था आपने? हद हो गई। प्लीज शांत। मैं शेड्यूल चेक करके आपको फोन करता हूं। अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? शेड्यूल देखकर बताएंगे। अरे हमने ट्रेन का टाइम थोड़ी शादी का मुहूर्त पूछा है। हाँ समधी जी, उस दिन मेरा 4 to 5 का टाइम फ्री है, तब रख लीजिए। हाँ, पंडित जी ने कहा है पूरा दिन शुभ है, आप जब कहें तभी रख लेंगे। रखता हूँ जी। माँ, शुक्रवार के लिए मान गए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए ना। और समधी जी? ऑफिस से वो निकल गए हैं, आते ही होंगे। अरे बेटी की सगाई में स्वागत के लिए खड़े होना चाहिए, तो अभी तक ऑफिस में ही है। लगता है शादी में फेरे के समय पहुंचेंगे यहाँ। आप आइए ना। वहाँ क्यों रुक गए? आइए ना। पहली बार इस घर में शुभ काम के लिए आ रहे हैं, तो पैर धोकर आते तो। सुनो, पानी लेकर आओ। क्या देख रहा है? यहाँ हमारी तरह लोटे में पानी नहीं देते, पाइप से देते हैं। यहाँ का यही कल्चर होगा भाई, पैर धो लो। लाओ। मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। ओके सर। समधी जी, बैठ जाइए प्लीज, हैव अ सीट।
कहिए पंडित जी, क्या करना है मुझे, पर जरा जल्दी कीजिए। शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं उसके लिए वक्त नहीं देखते। ऊपर से सगाई है, ये आधी शादी के समान होती है। आप धोती पहनकर आ जाइए तो कार्यक्रम शुरू करें। क्यों? अगर बिना धोती पहने शगुन दे देंगे तो अशुभ होगा। शास्त्र के अनुसार चले तो अच्छा है समधी जी। अपने कंफर्ट के लिए परंपरा तो नहीं बदल सकते ना। मैं 1 मिनट में आया। आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपस में शगुन बदलिए। ओम हे मावेन्द्र सन्नुद चक्रवाके वदंपति प्रजयो नो स्वस्तको विश्वमायुर्वैश्नुताम। दोनों हाथों से लीजिए। पंडित जी, अब आप अच्छा सा मुहूर्त देखिए। अर्थे च कामे च इमं नाति चरामि। यजमान, अगले अगस्त महीने के 9 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सिर्फ 15 दिन? वेल, इट्स ओके फॉर मी। शादी से 1 दिन पहले जाएंगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं। शादी के 1 दिन पहले कैसे चलेगा? शादी के कितने काम होते हैं? काम होते हैं? आज की सगाई से लेकर विघ्नहर्ता का दान, पत्रिका का लेन देन, दूल्हा बनाना, धोती बनाना, हल्दी, काशी यात्रा, वर पूजा, गौरी व्रत, मंगल स्नान, बाद में कन्यावर्ण होता है, मधुपरक होता है और दूसरी भी चीजें तरह की रस्में होती है ना, इसीलिए। हाय श्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना थैंक्स किस लिए? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कहने हैं। मेरी सच को छुपाने के बावजूद मुझे समझकर मुझे चाहने के लिए थैंक्स। पापा से हमारे बारे में बात करने के लिए थैंक्स। तुम्हारे घर वालों को कन्विंस करने के लिए एक और थैंक्स। और अरे बस बस बस, इतना काफी है। काफी नहीं है। तुम यहाँ नहीं हो लेकिन तुम्हें जोर से हक करने का मन कर रहा है। अरे यार, इतना अच्छा चांस गंवा दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो दे देना। हाँ हाँ दे दूंगी, लेकिन एक बात मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी। वो क्या? हम दोनों ऐसे प्यार करके अब शादी कर रहे हैं, पर हमने फर्स्ट लव में आने वाली वो फीलिंग मिस कर दी वासु। ऐसा क्यों सोच रही हो श्री? आज से लेकर हमारी शादी के दिन तक हमारे प्यार को हर दिन और हर पल महसूस करती रहो, फिर देखना